इमेजिन करो, बारिश ऐसे गिर रही है जैसे गुस्से वाले नाखून हों। बादल इतनी जोर से गरज रहे हैं कि तुम्हारी हड्डियां तक हिल जाएं। बिजली चमकती है और एक पल के लिए तुम्हें एक टूट फूट चुका पुराना मेंशन दिखता है। चमगादड़ अंधेरे में मंडरा रहे हैं, उनकी चीखें सन्नाटे को चीर रही हैं। पर सच में सन्नाटा नहीं है, हवा में एक भारी सड़ी हुई फीलिंग है, जैसे कोई बुरी चीज बस नजर से ओझल होकर दुबकी हुई है। अंदर एक माँ अपनी छोटी बेटी मैरी को सुलाने की कोशिश कर रही है। उसका चेहरा चिंता से तना हुआ है, जैसे वह एक कहानी फुसफुसाती है। दो बेस्ट फ्रेंड्स की कहानी जो एक रात गलती से एक चुड़ैल को बुला लेती हैं और धीरे धीरे वे अंधेरे में खींचती चली जाती हैं। रात और भारी होती जाती है, खिड़कियों पर दबाव डालती हुई, राजों से भरी हुई। सुबह होती है, मैरी और उसकी माँ पार्क जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल है, बच्चे, झूले, नीला आसमान। पर हवा बहुत शांत है। शांति ऐसी लगती है जैसे कोई देख रहा हो। मैरी अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए है, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं। उस रात वे मैरी को एक पुराने चरमराते हुए चर्च में ले जाते हैं। मोमबत्ती की लौ कांपती है, जैसे कोई बर्फीली चीज अभी अभी गुजरी हो। पादरी पुराने रीति रिवाज शुरू करता है। मैरी थकी हुई अपनी माँ की गोद में सो जाती है, पर उसके सपने अब सेफ नहीं हैं। कुछ और अंदर घुस रहा है। अगली सुबह उसकी माँ उसे जानवरों से प्यार करना सिखाती है, पर मैरी और भी बहुत कुछ कर सकती है। वह जानवरों को है उनकी फुसफुसाहट समझती है। कुछ जानवर दूर हट जाते हैं, उनकी खाल खौफ से खड़ी हो जाती है। उस रात चर्च में वापस रीति रिवाज और भी गहरे और भी काले होते जाते हैं। खून जैसे लाल निशान पुरानी पत्थर की दीवारों से टपकते हैं। मैरी के अंदर कुछ जागता है, भूखा, पुराना। सुबह होते ही मैरी को एक पुराना ट्रंक मिलता है। अंदर एक जली हुई, मना की हुई किताब, विचेस फैमिली एंड देयर डेडली फेट। जैसे ही वह उसे छूती है, हवा ठंडी हो जाती है। वह खुद को उसके पन्नों में डूबा लेती है, आंखें चौड़ी, सांसें तेज। जल्दी ही उसे एक काली टोपी मिलती है, एक छड़ी जो पावर से गूंज रही है। जैसे ही वह उन्हें पहनती है, मेंशन कांप उठता है। दीवारों से फुसफुसाहटें निकलने लगती हैं। साल गुजर जाते हैं। मैरी बड़ी हो जाती है। उसके विचार जादू और उस पुरानी किताब में उलझे हुए हैं। एक दिन उसकी माँ गायब हो जाती है, कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। मैरी रोती नहीं है, ऐसा लगता है जैसे वह इंतजार कर रही थी। एक तूफानी रात, मैरी अंधेरे जंगल में घुस जाती है। वह अपनी छड़ी घुमाती है, काला घना धुआं आसमान में ऊपर उठता है, जमीन कांपती है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी चीज जाग उठी हो। मैरी बस मुस्कुराती है, अजीब और ठंडी। अगले दिन हॉन्टेड जंगल की गहराई में मैरी एक बूढ़ी चुड़ैल से मिलती है, जिसका आधा चेहरा जला हुआ है। मैरी एक क्रिस्टल मांगती है। चुड़ैल गुर्राती है, तुम्हारी आंखों में अंधेरा है, अगर तुम्हें क्रिस्टल मिला तो खून की बारिश होगी। मैरी बस कहती है, मैं वापस आऊंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकती। एक दोपहर मैरी हंसते हुए एक फार्म पर टहलती है। जानवर चिल्लाते हैं और बिखर जाते हैं। कौवे ऊपर मंडराते हैं, पक्षी चीखते हैं और भाग जाते हैं। मैरी की आंखें लाल जल रही हैं। जादू की गंध एक परछाई की तरह उसे चिपकी हुई है। दूर एक कद्दू की आत्मा देख रही है। धीरे धीरे वह मैरी के दिमाग में रेंगना शुरू कर देती है। अब उसकी परछाई उसके पीछे नहीं चलती, वह आगे चलती है। उसका रूप बदलता है, लाल आंखें, उसकी मुट्ठी में एक छड़ी, उसके गले में एक जादुई ताबीज। वह धूल, हड्डियों और मरे हुए जंगलों से होकर चलती है। हर कदम पर धरती सूख जाती है। मैरी अब एक लड़की नहीं है, वह एक चुड़ैल है, पूरी, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। आखिरकार उसे एक टूटा हुआ घर मिलता है, जला हुआ और बिखरा हुआ। अंदर वह एक कद्दू के सिर वाले मॉन्स्टर को जगाती है। जमीन हिलती है, वह सब कुछ के ऊपर तैरती है, काली रात में गायब हो जाती है। आसमान में मुड़े हुए शब्द मंडराते हैं, एक शाप जो छूट गया है। आखिर में मैरी अपनी माँ और चाची से मिलती है, दोनों चुड़ैलें। उनके चेहरे दर्द और नफरत से मुड़े हुए हैं। सच्चाई एक पत्थर की तरह गिरती है। मैरी एक नॉर्मल फैमिली से नहीं है, वह एक शापित चुड़ैल कबीले की आखिरी जीवित खून है। किस्मत उसे यहाँ खींच लाई और पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक माँ अपनी बेटी को इंसान बनाना चाहती थी, पर अंधेरा जीत गया। क्या मैरी किस्मत से लड़ सकती थी या उसका रास्ता खून से लिखा गया था? अगर तुम मैरी की जगह होते तो क्या तुम अपने अंधेरे से लड़ पाते? नीचे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। अगली कहानी और भी डार्क होगी।